गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस में वैनिलीन और सिनेमल्डिहाइड के बारे में। जो हमारा वैनिलीन है वो क्या होता है? सबसे पहले हमें देखो किसी चीज के बारे में अगर जानना होगा तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचो और वो दिखता कैसा है इसके बारे में सोचो। अगर ये चीजें आपको जान गए अगर आप तो 3-4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही माइंड में आ जाएगा और उस 3-4 पॉइंट से 300 पॉइंट आप बना लोगे। लेकिन सबसे पहले उसके बारे में जानो कि वो क्या होता है। जैसे मैंने बोला वैनिलीन, इसका मतलब क्या है? वनीला। वनीला क्या है? आइसक्रीम, वही जो आप खाते हो और औरों को खिलाते हो, वही वाला वनीला, कोई और नहीं है। ठीक है, तो एक बात और माइंड में आता होगा कि जो वनीला है वो बनता कैसे है ना, कहां से मिलता है? तो ये जो ऑर्किड्स का प्लांट होता है, ऑर्किड्स का प्लांट, उसमें जो फल लगते हैं, फल कुछ इस तरह से लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं है ना, बीच में ये पॉट्स उसके हो गए यहाँ। तो सूखने के बाद होता क्या है, सूखने के बाद लेके स्क्रैबर खरोच के इसमें से सारा वैनिलीन निकाल देते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल तो आप खुद ही जान गए कहाँ कहाँ होता है। बोलोगे सर इसका इस्तेमाल तो हम लोग कर लेते हैं, इंडस्ट्री में कर लेते हैं, फ्लेवर में कर लेते हैं, टेस्ट में कर लेते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स में कर लेते हैं, चॉकलेट में कर लेते हैं, दूध में कर लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में कर लेते हैं। जितने भी जानते हो सारे के सारे कर सकते हो। बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, वैनिलीन मतलब वनीला फ्लेवर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, बात करेंगे कि कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो देखो वैनिलीन जो होता है हमारा वैनिलीन, वो ऐसा दिखता है लुक वाइज, है ना। ये जो ऊपर है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये हमारा ईथर हो गया। ऐसा होता है लुक वाइज, है ना। अब ये आप जान गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में अगर पूछ देगा कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लाइक वैनिलीन, तो क्या करोगे आप? अगर आपके पास अगर स्ट्रक्चर्स ये अगर याद होगा तो आप नहीं बोल पाओगे कि जो वैनिलीन होता है उसके फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप फर्स्ट मानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे ईथर लगा होता है, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और तो ऐसा आप ये खुद ही बोलोगे, इसमें कोई आपको बोलने की दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बारे में लिख लोगे आप। लिखने के बाद फिर क्या करोगे आप लोग? फिर इसके यूज के बारे में, अगर आपको पता है कि वैनिलीन होता क्या है, वैनिलीन, तो इसका यूज कितना ईजी है। क्या है देखो, पहला फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर के रूप में यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, है ना। दूसरा कोल्ड ड्रिंक, जैसा आप जानते ही हो, जाते हो दुकानदार के पास तो क्या बोलते हो, भैया वनीला फ्लेवर आइसक्रीम देना। तो क्या होता है, वो भी तो फ्लेवर ही है। तो क्या बोलते हो, भैया थोड़ा और बढ़ा दो वनीला। तो वही है ये वनीला, वनीला मतलब वनीला ही है ना, ये याद रखना है माइंड बस। फिर कोल्ड ड्रिंक में कभी कहते हो भैया कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे हॉट ड्रिंक चाहिए। तो हॉट ड्रिंक में हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी में, है ना, हॉट कॉफी हो गया, कोल्ड कॉफी वहां भी यूज करते हैं हम लोग। मतलब कि जो हमारे मिल्क की प्रोडक्ट हैं वहां पे हम लोग ज्यादा इस्तेमाल इसका करते हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम खाते हैं हम लोग तो हमको पता होता है कि कुछ ऊपर दूध का कुछ बना होता है ना, ऐसा लगता है। केक में, केक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। केक जब बनाते हो जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया वेज देना, वेज वाला केक। और वेज वाला केक कैसा होगा, भैया वनीला फ्लेवर देना, है ना। तो ये वही वाला वनीला है, ये माइंड में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, केक में हो गया, कोल्ड ड्रिंक में हो गया, यहाँ वहां हो गया। और स्वीटनिंग एजेंट में यूज कर सकते हैं हम लोग।
है ना, थोड़ा बहुत, बहुत ही मीठा नहीं होता है ना। आठवां डिजर्ट, डिजर्ट्स कुछ बोलते हैं, डिजर्ट्स एक वर्ड होता है, उसका मेरे को स्पेलिंग थोड़ा सा वो है मेरे को, DESSERTS, DESSERTS। इसका मतलब ये होता है खाने के बाद जो हम लेते हैं मीठा, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं वनीला का, है ना। तो ये इसके बहुत सारे यूज हो गए इसके, है ना। अब थोड़े बहुत आप यूज खुद ही लोग, आप लोग खुद ही इसका यूज कर लोगे। आप लोग, मैंने एक पॉइंट लिखवाया, आप कम से कम 10 पॉइंट बना के लिखेंगे इसमें। किसमें? वनीलीन के बारे में। वनीलीन क्या है? वनीलीन हमारा सिंपल सा वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है, बस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां पे? सिनेमल डिहाइड के पास देखते हैं हम लोग। अब आप लोगों के माइंड में आता होगा कि ये सिनेमल डिहाइड क्या है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब भी हम किसी भी चीज की स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे कि ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, ये कहाँ से मिलता है, हमें किस तरह का होता है। अगर इस चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आप बहुत ही इजिली उसके बारे में बहुत सारी बातें आप खुद से लिख पाएंगे। अगर आप रटने लगोगे कि रट ले रट ले रट ले, तो आप सब कुछ भूल जाओगे, आप रट ही नहीं पाओगे। इसीलिए जब भी कुछ पढ़ो तो सोचो माइंड में कि ये क्या होता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम खुद से क्या सोच सकते हैं। तो जो हमारा ये सिनेमल डिहाइड है, आपने देखा होगा कंडेंसेशन जो रिएक्शन था हमारा, परकिंस का था, कैनिजारो में था, क्रॉस कैनिजारो में था, जितने भी हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले में थे, सब कुछ सब में यही बन रहा था, सब में नियर अबाउट इस टाइप का कंपाउंड बन रहा था। ठीक है, तो कैसा होगा ये? देखो ये ऐसा होगा, सिनेमल डिहाइड 1 2 3 ऐसे, ये हमारा है सिनेमल डिहाइड है। ठीक है दोस्तों, तो सिनेमल डिहाइड में क्या होता है, ये किस काम आता है? सिनेमल डिहाइड हम अगर थोड़ा सा ध्यान में दें तो कैसिया चिनामोनम, जो आपने नाम पढ़ेंगे आप आगे चल करके, अभी पढ़ा नहीं है आपने, तो कैसिया में एक प्लांट होता है, वो हमारा यूज होता है ऐसे फ्लेवर यूज करते हैं हम लोग, जैसे दालचीनी टाइप का, है ना, उस तरह की चीजें कि हम लोग फ्लेवर में, फूड को स्पाइसी बनाने में। ये हमारा पहला लिखो एंटीऑक्सीडेंट, लिखो एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा फ्लेवर में यूज करते हैं। तीसरा फूड को स्पाइसी बनाने में यूज करते हैं। स्पाइसी मतलब बहुत ही बढ़िया फूड को बनाने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ड्रिंक में यूज करते हैं। ड्रिंक में जैसे कि हम लोग बात करेंगे कोक्स में, है ना, ड्रिंक में यूज करते हैं। ड्रिंक में पिछली बार भी ड्रिंक में यूज किया था, इस बार भी ड्रिंक में यूज करेंगे। क्यों? ये फ्लेवर है यहाँ पे, जहां जहां अगर हम फ्लेवर की बात करेंगे वहां पे ड्रिंक में तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग, तो ड्रिंक में यूज करेंगे। ड्रिंक में भाई वही है, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजों में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब लेकिन यहीं तक काम खत्म नहीं होता, है ना। जो हमारा ये सिनेमल डिहाइड है, इसको हम लोग क्लीनिंग में यूज करते हैं। क्लीनिंग में तो क्या होगा, पांचवा हमारा क्लीनिंग में यूज करते हैं। क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं हम लोग। भाई क्लीन करेगा तो और क्या हो सकता है, अगर वो साफ सफाई का काम कर रहा है तो कुछ और भी तो कर सकता है। जैसे हम लोग जब बर्तन घिसते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ उसमें भी काम आ सकता है ना। क्लीनिंग तो करना है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल डिटर्जेंट में भी कर सकते हैं। डिटर्जेंट इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत क्लीनिंग हो गया। अब क्लीन तो दांत भी करते हैं, ठीक है, शेविंग गम से भी क्लीनिंग कर लेते हैं, तो शेविंग गम में भी यूज होगा और दांत में भी यूज हो जाएगा, ये टूथपेस्ट में, है ना, ये भी लिख लेंगे। तो सातवां
टूथपेस्ट में हो गया। आठवां हो गया हमारा च्युइंग गम में, च्युइंग गम, च्युइंग गम, च्युइंग स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, देख लेना भाई, है ना। च्युइंग गम में भी यूज करते हैं। अब च्युइंग गम में क्लीनिंग में यूज कर लिया हम लोगों ने, अब क्या कहा अभी कुछ और बाकी रह गया, अभी कुछ और सोच सकते हैं हम लोग, है ना। सैनिटरी नैपकिन में भी यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइडल वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें, सिनेमल्डिहाइड में, है ना। तो क्या हो गया हमारा, सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये सब हमारे जो एंटीसाइडल जो, अरे क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्टिसाइडल जो यूज है हमारा, वो एग्रीकल्चर में करते हैं, तो वो हमारा एक्सटेंड यूज है, मतलब और भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सटेंड लिख लो, एक्सटेंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि इंसेक्टिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, इस टाइप के चीजों में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग एक्सटेंड बोलते हैं कि और भी तरह से इसका यूज कर सकते हैं ना। इसको हम लोग मुंह में खाते क्या है, टोबैको, अजय देवगन वाला टोबैको, किसी का भी हो सकता है, बोलते हैं हाँ बाबा इलायची, खाने का स्वाद ही कुछ और है ना। तो वहां भी हम लोग सिनेमल्डिहाइड यूज करते हैं, टोबैको में यूज करते हैं, है ना। तो वहां भी लिख लो टोबैको, ग्रामा टोबैको यूज कर लेते हैं, तंबाकू में। तो ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर्स हैं। प्यारे छात्रों, मैं कई दिन से देख रहा हूं, पहले आप लोगों में बहुत जोश था, आप लोग बोलते थे सर बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो। मैंने खूब वीडियो बनाए आप लोगों की बातें सुन करके, है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों ने खूब देखा भी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, आप लोग कहीं लॉकडाउन में निकल गए, घर तो नहीं निकल लिए, पता नहीं क्या कर लिया, खुद ही को लॉक कर दिया कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही कलेक्ट करने के बाद बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी और आपके पास से धीरे धीरे आपका जो फ्यूचर है वो छिनता जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, अगर आप ध्यान इस चीजों को नहीं देंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। आपको लगेगा भी कि मैंने क्या पढ़ा फार्मेसी में, अगर कहीं कोई भी कुछ पूछ लिया आपसे कि चिनामोनम क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, कहाँ यूज करेंगे पता नहीं, क्योंकि हमें ध्यान दिया ही नहीं, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, जब तक आप फार्मेसी में हो चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत सीखते रहो और नोट बनाते रहो। अब कल 9 बजे मैं आपका नोट चेक करूंगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा, अगर आप हमें नोट सेंड नहीं कर पाएंगे पूरा 4th यूनिट का, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बाद में वो बना क्या होगा, सर आप पार्सलिटी करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो और भी आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए कहता हूं, अगर आप पढ़ोगे, नोट सेंड करोगे, तो मेरा ये भी मन करेगा कि मैं अप्रिशिएट करूं, आपको आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो थैंक यू, लगे रहो।